तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हिमालय डीमन गार्ड जो होता है हमारे जॉन म्योंग से कहता है कि आप दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अब जबकि तुमने यहाँ पर जैसे कैसे मुझे बुला ही लिया है तो कम से कम मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या कुछ खास बात है। तो इसी के साथ ही योंग म्योंग अपना ब्लेड लेकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वहाँ पर उसके अपने स्काई पियर्सिंग स्लैश के साथ अटैक करता है तो इसी के साथ ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो हिमालय डीमन गार्ड जो होता है वो स्ट्राइक्स उसके करीब ही नहीं पहुंच पाती। उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक नेचुरल एसेंस का ऑरा होता है जो कि उसकी बॉडी के आसपास यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर रहा होता है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है क्या तुम उसकी बॉडी के इर्द गिर्द स्पिरिचुअल एसेंस की वो शील्ड देख रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी उसके करीब नहीं पहुंच पा रही। तो हिमालय डीमन गार्ड उसे कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग तुम्हारी एनर्जी यहाँ पर किसी ऐसे बंदे के काफी ज्यादा रिलेटेड है जो बंदा मैं पहले भी देख चुका हूँ, नेमलेस वैंडर के सक्सेसर। आप बताओ कि तुम और क्या कर सकते हो, क्या तुम अभी भी यहाँ पर एक तलवार लेकर मेरे पर अटैक करने वाले हो। और साथ ही वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो। और इसी के साथ ही वहां पर वो अपनी एनर्जी को यूज करता है, वो अपने हाथ को हिलाता है। जब वो अपने हाथ को हिलाता है तो वहां पर माय योंग म्योंग के आसपास काफी सारी आंखें निकल आती है जो कि आसपास एक आंखों की एक पट्टी बनाते हैं, यानी पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। तो योंग म्योंग भी काफी हैरान होता है कि अब यहाँ पर क्या करने वाला है। तो ऐसे लगता है जैसे कि वहां पर सामने एक बड़ी सी बटरफ्लाई ने अपने पंख फैलाए हों। तो माय योंग म्योंग कहता है कि इसने पूरे के पूरे एरिया को अपने स्पेल के साथ ही कवर कर लिया, यानी कि इसने अपने हाथ को हिलाया और इसके आसपास का पूरा एरिया इंस्टेंटली यहाँ पर एक स्पेल के साथ कवर हो चुका है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि योंग म्योंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, क्योंकि वहां पर उस बड़े से स्पेल के अंदर से बहुत ही पावरफुल ठंडर निकल रही होती है और वो ठंडर जो होती है योंग म्योंग के ऊपर आकर गिरती है। तो वहां पर योंग म्योंग को एक जबरदस्त झटका लगता है क्योंकि हमारे योंग म्योंग ने पहली बार इस तरह का कुछ महसूस किया है। ये कोई मार्शल आर्ट्स नहीं थी, ये कोई स्पेल नहीं था, बल्कि ये नेचुरल लॉ थे। उसने यहाँ पर अपने स्पेल की मदद से आसमान के ऊपर से ठंडर बुलाई और उस ठंडर के साथ हमारे योंग म्योंग के ऊपर अटैक कर दिया। जो ठंडर वाकई में नेचुरल थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि देखो तो जरा तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इतने भी इंप्रेसिव नहीं हो। फिर साथ ही ठंडक गिराने के बाद वो देखता है कि योंग म्योंग अभी भी अपने पांव पर खड़ा होता है। वहां पर उस अटैक के अंदर से निकलने के बाद वो अपनी तलवार लेकर फिर से उसके ऊपर कट लगाने के लिए तैयार होता है। तो वो हमारा योंग म्योंग जो होता है वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और इस बार हमारा योंग म्योंग जब उसके ऊपर कट लगाता है तो वो कट उसकी गर्दन के ऊपर जाकर लगता भी है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर लॉ और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है इसी वजह से यहाँ पर वो कट उसकी गर्दन के ऊपर लगने के बावजूद उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और इसी के साथ ही वो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसे कहता है, तो हिमालय डीमन गार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ये सोच रहा था कि तुमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन तुमने सिर्फ ब्रेक थ्रू नहीं किया बल्कि तुमने एक ऐसा ब्रेक थ्रू किया जिसमें तुम यहाँ पर टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हो, वो भी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में। इसका मतलब यह है कि तुम इस स्पेस और टाइम से पूरी तरह से आजाद हो, चाहे तुम यहाँ पर कितनी बार तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, लेकिन तुम इस स्पेस और इस टाइम से बहुत ज्यादा अलग हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हारा स्ट्रेंथ लेवल अभी उस हद तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारा योंग म्योंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के बाद खुद ही ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। तो योंग म्योंग कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ उसे कट करने की कोशिश की, लेकिन जो भी एनर्जी के साथ मैंने उसके ऊपर अटैक किया वो सारी एनर्जी वापस मेरे पर बैकलैश हुई, जिसकी वजह से इस वक्त मेरी ये हालत हो चुकी है। क्या वाकई में यहाँ पर इस बंदे से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुका था जहाँ पर म्यूरियम के अंदर कोई भी ऐसा दूसरा नहीं था जो मेरा मुकाबला कर सके। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, मुझे लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि हमारे यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता है, हम दोनों यहाँ पर से नहीं निकल पाएंगे। और फिर साथ ही उसे कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं घर पर ही रहता और तुम्हारे साथ आता ही नहीं, वहां पर लेडी मीसू की बाहों में बैठा रहता और आराम करता। तुम्हारा योंग म्योंग से कहता है कि अभी भी यहाँ पर देर नहीं हुई, अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर यहाँ पर तुम मेरे साथ अपने सोल कनेक्शन को तोड़ो, यहाँ पर से वापस चले जाओ। तो वो उसे कहता है कि तुम इस वक्त कह रहे हो जबकि यहाँ पर मौत हमारे सामने खड़ी है, वहां पर सामने देखो उसके स्पिरिचुअल आइज के अंदर से बड़े बड़े दानव निकल रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि अब यहाँ पर से मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जा पाऊंगा। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर नहीं बच पाओगे और अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मरने वाला हूँ। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं, दोस्त एक साथ मिलकर लड़ते हैं और आखिर तक लड़ते हैं। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बाद में पछताओगे तो नहीं। तो वो कहता है नहीं, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा, और पछताऊंगा तो तब ना जब मैं जिंदा बचूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर वो बड़े बड़े बीस्ट जो होते हैं निकल आते हैं। तो हिमालय डीमन गार्ड उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम और क्या कर पाते हो, क्या तुम इस हालत में भी इन बीस्ट का मुकाबला कर पाते हो या नहीं। साथ ही वो अपने बड़े बड़े बीस्ट से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो। और वो बड़े बड़े दानव जो होते हैं वहां से निकलते हैं और हमारे योंग म्योंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा योंग म्योंग अपनी तलवार को घुमाकर उन सभी के ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा
पाता है, लेकिन क्योंकि दानव बहुत ज्यादा होते हैं वो सभी लोग वहां पर उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं, वो उसके ऊपर ही आकर गिरते हैं, जिसकी वजह से हमारे योंगम्योंग को कट लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन हीवनली डीमन गार्ड कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, तुमने यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को यूज किए बिना ही यहाँ पर प्योर एनर्जी के साथ ब्रेक थ्रू किया और तुम यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर से सिर्फ एक और ब्रेक थ्रू और उसके बाद तुम यहाँ पर इस दुनिया के नेचुरल लॉज को ब्रेक करने के बाद मेरे लेवल तक आ जाओगे। और साथ ही वो खुद में वहां पर सोच रहा होता है कि इस बच्चे को यहाँ पर खुद भी इस बात का आइडिया नहीं है कि इस लड़के ने यहाँ पर क्या हासिल कर लिया है। मुझे लगता है कि ये लड़का पूरी तरह से तैयार हो चुका है इस दुनिया के नेचुरल लॉज को ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पर से इस बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इसे खुद पता नहीं है कि इसके आगे क्या है। लेकिन अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी नॉन डिमोनिक इंसान को जो कि हमारे सेक्टर से नहीं है उसको यहाँ पर इस लेवल तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं यहाँ पर देखना चाहता था कि ये क्या कर सकता है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर इसे पूरी तरह से मारना होगा ताकि ये मेरा बन जाए। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे योंगम्योंग को दिखाता है कि वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। हमारे योंगम्योंग को लगता है कि वो अब यहाँ पर मरने वाला है, लेकिन इसी के साथ ही दिखाता है कि स्पेस के अंदर एक और क्रैक पड़ता है और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल जबरदस्त ब्लू कलर की एनर्जी निकलती है। और वो ब्लू कलर की एनर्जी जो होती है वहां पर उस बटरफ्लाई के ऊपर पड़ती है, जहां पर वो बड़े बड़े बटरफ्लाई के विंग्स जो होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो योंगम्योंग उठता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या तुम यहाँ पर इस इंटरनल एनर्जी को देख पा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो। तो जिंगू स्नेक कहता है कि हाँ ये स्काई पियर्सिंग रेडियंस है, यानी तुम्हारी टेक्निक है। आज यहाँ पर तुम्हारे जैसी सेम टेक्निक को कौन जहाँ पर यूज कर रहा है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, क्या तुम देख पा रहे हो उस हीवनली डीमन के साथ यहाँ पर एक तलवार नीचे गिरी है। तुम्हारा योंगम्योंग वहां पर अपने सामने देखता है तो उसके सामने सेम वैसी एक तलवार होती है जैसा डैगर वो यूज करता है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है। जबकि हीवनली डीमन गार्ड कहता है देखो तो यहाँ पर कौन आया है, लगता है कि कुछ अनवांटेड गेस्ट यहाँ पर आ गए हैं तुम्हें बचाने के लिए। और साथ ही हमारे योंगम्योंग को वहां पर अब ग्रीन कलर की एनर्जी दिखाई देती है जो कि पॉइजनस एनर्जी होती है, जो कि टैंग फैमिली की एनर्जी है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि ये क्या, आसमान के ऊपर से जो चीज गिर रही है मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, वो तो पॉइजनस नीडल्स हैं। इसका मतलब यह है कि ये एनर्जी 1000 ब्लॉसम फॉलिंग है, यानी कि वो रेन टेक्निक है जो कि हम लोग अपनी सेक्टर के अंदर यूज करते हैं। ये वो लेजेंडरी टेक्निक है जो कि नेमलेस वैंडरर यूज करता है। तुम्हारा जिंगू स्नेक उसे कहता है ये बिल्कुल भी नेमलेस वैंडरर नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। तुम्हारा योंगम्योंग जिंगू स्नेक से कहता है कि लास्ट टाइम मैं एक भीड़ के अंदर फंस गया था जहां पर डिमोनिक्स कल्ट के लीडर ने मुझे एक भीड़ के अंदर फंसा दिया था, मैं वहां पर अपनी जादू के साथ निमट रहा था, तो वहां पर नेमलेस वैंडरर मेरे सामने अपीयर हुआ था और मैंने उसे फाइट में हराया था और मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा है और ये वही है। तो जिंगू स्नेक भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही वहां पर अब ये फाइट जो होती है वो हीवनली डीमन गार्ड और नेमलेस वैंडरर जो कि अभी जहां पर अपीयर नहीं हुआ उन दोनों के बीच में हो जाती है। अब पता नहीं वो वाकई में नेमलेस वैंडरर है यहाँ पर कोई और हो सकता है। जहां पर हमारी एपिसोड 182 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा।